हैं आप सबकी बातें, क्या कुछ कहेंगे? सीधा आपके पास आना चाहूंगा। देखिए राजीव जी, प्रशांत जी ने जो जेंडर वाली बात उठाई वो बहुत सही उठाई। और आपने भी कहा कि राष्ट्रपति महोदया, अगर राष्ट्रपति ही उनके लिए शब्द है तो फिर महोदय भी होना चाहिए। फिर महोदय भी कहीं से जो है वो क्या कहते हैं संसदीय शब्द या अपमानजनक शब्द नहीं माना जाना चाहिए। ये जेंडर प्रॉब्लम तो हमारे यहाँ हमेशा से है। क्यों कि डीएम साहब भी हैं, डीएम साहबाइन नहीं है। कमिश्नर साहब भी हैं, अगर महिला हो जाए तो महिला कमिश्नर। आयुक्त भी पुरुषोचित शब्द है, महिला महिला मतलब वो स्त्रियोचित शब्द नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये प्रॉब्लम जेंडर वाली तो है और हमें कुर्सी को हमेशा पुरुष ही रखा गया है। कोई कुर्सी जो है महिलाओं के लिए नहीं है। अगर महिला भी बैठती है तो उसको भी सर कहा जाता है, मैडम नहीं कहा जाता। बहुत जगह मैडम कहने पर भी जो है वो आपत्ति हो जाती है कि आप कुर्सी को संबोधित कर रहे हैं, उस पर बैठने वाले स्त्री या पुरुष को संबोधित नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, आज जो स्मृति जी का भाषण था वो भाषण चुनावी भाषण है। और मैं आपको आज बता रहा हूं, सन 24 के चुनाव में तमाम जहां जो है आदिवासी क्षेत्रों में इस भाषण की क्लिप बीजेपी के इलेक्ट्रॉनिक जो है उसके जो गाड़ियां चलती हैं उसमें बहुत बड़े पैमाने पर दिखाया जाएगा। ये मैं अभी से कह रहा हूं, आप इसको जो है नोट करके रखिए, देखिएगा 24 में चलता है कि नहीं चलता। तीसरी बात, अगर सदन के बाहर किसी ने किसी का अपमान किया है, कोई बात है राष्ट्रपति का अपमान किया है, उसके लिए आपको विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव जो है वो लोकसभा या राज्यसभा में लाना चाहिए। और जब उस पर जो है वो आपके क्या कहते हैं स्पीकर महोदय अनुमति दें तो आपको जो है फिर उसके ऊपर बहस करनी चाहिए। ये तो शुद्ध रूप से आज सवेरे सवेरे दोनों सदनों में निहायत ही आपत्तिजनक और अपमानजनक बातें कही गई हैं, चाहे सोनिया जी के लिए कही गई हो, चाहे किसी के लिए भी कही गई हो। पूरा संसदीय परंपरा का ही अपमान जो है वो सत्ता पक्ष द्वारा किया गया है। मैं कह रहा हूं कि अधीर रंजन चौधरी को मैं मांग कर रहा हूं कि उनको फांसी दे दिया जाए। उन्होंने मुर्मू से के लिए जो है इस तरह का जो है द्रौपदी मुर्मू जी के लिए इस तरह का शब्द का प्रयोग किया है। लेकिन क्या प्रधानमंत्री से अनुमति लेकर के जो है आज उन्होंने जो संभाषण किया है, जैसे उन्होंने आरोप लगाया कि जो है सोनिया गांधी से अनुमति लेकर के या उनकी परमिशन से अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति का अपमान किया है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या प्रधानमंत्री जी का अनुमोदन करने को लेकर मैंने अनुमोदन के बाद जो है वो सदन में इस तरह का जो है उन्होंने संभाषण किया है स्मृति ईरानी जी ने? क्या मेघालय में जो ब्राथल चलाता था बीजेपी का पदाधिकारी, क्या उसने प्रधानमंत्री से अनुमोदन लिया था? मतलब कितना एब्सर्ड बात है कि कोई व्यक्तिगत स्तर पर कुछ कहता है, कुछ करता है, या जो इनके यहाँ बीफ बिक रहा है इनके लड़की के होटल में जिसके लिए विवाद चला हुआ है, क्या उसको प्रधानमंत्री जी ने अनुमोदन किया है? क्या वो जो मरे हुए आदमी के नाम से बाहर चल रहा है, क्या उसको प्रधानमंत्री जी ने अनुमोदन किया है? तो कोई आदमी कुछ व्यक्तिगत कैपेसिटी में अपने कहता है तो उसको सीधे जो है किसी नेता से जोड़ के उसको आरोप लगाने से बात पलट के आती है कि नहीं आती है? मेरा तो बल्कि व्यक्तिगत रूप से मानना है कि जो उन्होंने आज सोनिया गांधी पर हमला किया इस तरह से, वो अपनी पार्टी में गडकरी पर भी हमला किया, वो अपनी पार्टी में राजनाथ सिंह पर भी हमला किया, जिन्होंने भी पिछले दिनों ही नेहरू जी के लिए सॉफ्ट बात कही थी। उन्होंने चिल्ला चिल्ला के हाथ में आंख मटका के जिस तरह जो है पार्लियामेंट में बोला, वो अपनी पार्टी के भी उन लोगों को संदेश उन्होंने दिया कि जो है वो लीडरशिप जो है इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगी कि आप अपोजिशन के लोगों को के बारे में सॉफ्ट बात कहिए या आप उनके बारे में उनको जो है महिमा मंडित कीजिए या उनका जो है आप प्रशंसा कीजिए। ये कुल मिला के अपनी पार्टी में भी लोगों को संदेश देने की कोशिश है, इसीलिए सवेरे सवेरे आते ही शुरू हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि हिंदी भाषी का भी मामला एक उठा था। आप देखते होंगे कि ममता बनर्जी पुलिंग में बोलती हैं, हम करेगा, ऐसा होगा, हम मैं करूंगी नहीं कहती हैं वो। तो आप जो भी हिंदी भाषी हैं, अगर वो उनको हिंदी ठीक से नहीं आती और वो हिंदी बोलने की कोशिश करते हैं, जैसे खड़गे साहब हैं, वो जब भी हिंदी बोलते हैं तो उनकी हिंदी में हमेशा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का जो है हमेशा दोष रहता है। आपसे बता दें तो उसको लोग जो है संभाल के खुद समझ लेते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। तो इस तरह अगर उनके गलती से निकल गया उनके मुंह से, तो ऐसा कोई उन्होंने इतना बड़ा अपराध नहीं किया, तुरंत क्षमा भी मांग लिया।
तुरंत वो खुद भी कह रहे हैं कि हम उसको ढूंढ रहे थे, जिसके सामने हमारे मुंह से निकल गया कि भाई इसको तुम तवज्जो मत देना। अब और क्या चाहिए, उनको फांसी दे देंगे, अगर कोई नियम कानून हो तो फांसी दे दीजिए उनको। जो नया सेंट्रल विस्टा बन रहा है उसमें अशोक के लाट के सामने जो है, जो बनी हुई है जिसको लेके विवाद, उसके सामने उनको फांसी लटका दीजिए। पूरा देश देखेगा कि साहब अशोक स्तंभ के सामने अधीर रंजन चौधरी को फांसी दे दी गई। लेकिन जो आपके पार्टी के लोग जो कुछ अभी तक कर रहे हैं, जो कुकृत्य कर रहे हैं, उसका क्या, उसको क्यों नहीं आप बताते? आप लोगों ने तमाम बातें कही कि इन्होंने उन्नाव कांड पे नहीं बोला, तो इन्होंने वहां के बारे में नहीं बोला, तो इन्होंने इसके बारे में नहीं। किसके बारे में बोलती है ये? महंगाई के बारे में बोल रही है क्या? सिलेंडर लेके घूम रही थी ना। महंगाई के बारे में इनमें से कोई लोग बोल रहे हैं? पेट्रोल के दाम बढ़ने के बारे में इनमें से कोई लोग बोल रहे हैं? ये शुद्ध राजनीति कर रहे हैं और आज जो भाषण हुआ इसका चुनाव में ये प्रयोग करेंगे। और बाकी ये भयानक रूप से बीजेपी इस समय डिफेंसिव है, चिढ़ी हुई है, जिसके कारण ये जो है इस तरह का भाषण, असंसदीय भाषण, संसदीय परंपरा के विरुद्ध भाषण ये पार्लियामेंट में हुआ है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी ही कम है। और मैं माननीय स्पीकर साहब से कहता हूं कि वो जो है मंद मंद मुस्कुराहट छोड़ के स्त्री प्रज्ञ होके सुन रहे थे ये सब बात, उन्होंने किस नियम के तहत इसको जो है अनुमति दी ये भी बताएं। बाकी लोगों तो कहते हैं कि आप स्पीकर की ओर हमको संबोधित कीजिए, आप व्यक्तिगत बात मत कीजिए। तो स्मृति जी वाले मामले में उन्होंने इस बात का जो है वो क्या कहते हैं मतलब प्रयोग क्यों नहीं किया? इसको उन्हें पूरे देश के सामने स्पष्ट करना चाहिए। और मेरा ये आरोप है कि स्पीकर हो लोकसभा के या उपसभापति हो राज्यसभा के, या सभापति हो राज्यसभा के, जो वाइस प्रेसिडेंट है हमारे, ये पार्टी के प्रेसिडेंट नहीं है, वो पार्टी के स्पीकर नहीं है। लेकिन ये जब बहस कराते हैं तो ये पार्टी के जो है स्पीकर और पार्टी के उपसभापति बन जाते हैं। ये पार्लियामेंट का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। जी, पार्लियामेंट का दुर्भाग्य, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मीनू जी जुड़ गए, थोड़ा कट रही हैं, लेकिन मीनू जी आपके पास आऊं उससे आपसे पहले जरा ये फांसी पर लटकाने वाली बात, इसके बाद जो बाइट हमने सुनी थी अभी अधीर रंजन चौधरी की, उसके बाद भी उन्होंने मीडिया से बात की है। जरा एक छोटी सी बाइट है, उसको सुन लेते हैं। मीनू जी आपके पास आता हूं, जरा सुनाइए क्या कुछ कह रहे हैं अधीर रंजन चौधरी। बार बार सुबह से कह लो कि बंगाली हूं, बंगाली हूं, बंगाली हूं, हिंदी में आदी नहीं हूं। अगर एक चूक हो गई वो भी मैं मान लिया कि मेरा चूक हो गई, चूक हो गई, चूक हो गई। आप वो मेरा वीडियो देखो, ये राष्ट्रपति बोलने का पहले 3 बार राष्ट्रपति कहा। राष्ट्रपति जी कहने के बाद तुरंत अचानक निकल चुके। हूर हंगामे हल्ला हो रहे थे उस समय, तो 2-3 बार राष्ट्रपति जी कहा मैंने, एक बार राष्ट्रपति निकल गई। चूक हुई, चूक हुई, चूक हुई, चूक हुई। मैं बंगाली हूं, आदि नहीं हूं हिंदी में। किससे माफी मांगेंगे? जरूरत पड़े तो राष्ट्रपति जी की अगर चोट पहुंची महामहिम जी उनसे। कब जाएंगे? ये पाखंडियों से नहीं, परसों समय मांगा है। जब समय देंगे अब सबको बुला के सबको कहे के मैं जाऊंगा। चोरी छुपी नहीं जाने वाला हूं मैं अधीर चौधरी। दादा इस बात का बीजेपी पार्टी को हमने सदन के अंदर बात करने का मौका दिया जाए। इस बात का भी जवाब दे दीजिए कि जब रिपोर्टर ने आपसे कहा था कि राष्ट्रपति के लिए ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए, तो आपको समझ में नहीं आया उस समय? नहीं, उस हूर दंगा हूर हंग में चल रहे थे उस समय, काफी हल्ला चल रहे तुम्हारे, क्या बताऊं आपको। देखिए चोरी छुपी कम